बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम लोली और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल अम्बेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आपको बताया है कि इस चैनल के ऊपर हमने जब एक वीडियो बनाकर अपलोड किया था, एक ही नहीं बल्कि बहुत बार हम कह चुके हैं कि इस बार बसपा सुप्रीमो मायावती का जो फोकस है वो SC ST OBC के ऊपर और माइनॉरिटी समाज है उस पर ज्यादा फोकस दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने जाति को उस हिसाब से टिकट दिया है जिस हिसाब से उनकी भागीदारी है, जिसकी जितनी संख्या है उसी हिसाब से 38 जो सीटें बसपा को मिली है उनके अंदर उनका कॉम्बिनेशन बिठाया गया है। पिछली बार जनरल कास्ट को बहुत ही भारी संख्या के अंदर टिकटें बांटी गई थी, जिसमें खास तौर से एक ही जाति ब्राह्मण जाति को काफी ज्यादा संख्या में टिकट दी गई थी, लेकिन इस बार पूरा कॉम्बिनेशन है बसपा सुप्रीमो मायावती ने बदल दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जो चंद्रशेखर आजाद है भीम आर्मी के, उन्होंने भी आरोप लगाया था कि बसपा की तरफ से श्रवणों को बहुत ज्यादा संख्या में टिकट बांटी जा रही है, लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बार अलग ही दिमाग लगाकर एक राजनीति के अंदर अपने अलग तरीके से उन्होंने समीकरणों को साधा है। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय राजनीति है उसके अंदर जातियों का काफी ज्यादा महत्व रखा जाता है और यही वो वजह है। हमने पहले बताया था कि हर वर्ग को जो बसपा का नारा है उस सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय, उसी के अनुरूप बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस बार जिसकी जितनी संख्या बारी उसके उतने हिस्सेदारी के हिसाब से जनरल SC ST और जो माइनॉरिटी समाज है OBC जो समाज है उनको बराबर की हिस्सेदारी है इस बार काफी ज्यादा तकड़े हिसाब से उन्होंने बांटी है। तो करीब 80% सीटें SC ST OBC को और 20% सीटें वो जनरल कास्ट को दी गई है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि पिछली बार काफी भारी संख्या के अंदर अलग अलग समुदायों को टिकट बांटी गई थी, जिसके बाद उनका विरोध भी हुआ और बसपा खाता भी नहीं खोल पाई थी। लेकिन इस बार बसपा की काफी ज्यादा संख्या में उम्मीदें हैं और बसपा 38 में से करीब 30 सीटें से ज्यादा सीटें हैं वो जीत कर आएगी। 30 से 35 सीटें बसपा इस बार जीत सकती है। तो आपको बता दें कि भारत की राजनीति में जाति का काफी ज्यादा महत्व है। तो इस बार बसपा ने किस जाति को कितना वो टिकट दिया है यही हम आपसे चर्चा करेंगे। तो इस बार बसपा ने OBC जो समुदाय है उसको 11 टिकट दी है, SC को 10 सीटें दी है, मुस्लिम और जो गरीब तबका है उसको 8 सीटें दी है और जो ब्राह्मण या आप जनरल कास्ट जिसे मान सकते हैं पूरी तरीके से जनरल कास्ट को है वो 6 सीटें 9 सीटें दी है। जनरल जो कास्ट है उसके अंदर ठाकुर है, वैश्य है, ब्राह्मण है, जो भी जातियां आप इसे मान सकते हैं, कुल मिलाकर 9 सीटें हैं वो जनरल कास्ट को दी गई है। OBC को 11 सीटें, SC को 10 और जो मुस्लिम प्लस जो समुदाय होता है उसे 8 सीटें दी गई है। तो कुल मिलाकर अगर हम SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज की बात करें तो करीब 80% ये सीटें होती है। जो 80% सीटों के ऊपर बसपा ने SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज को टिकट दिया है, तो 20% सीटों के जो 100% में अगर से बात करें तो 20% पे उन्होंने जनरल कास्ट को मौका दिया है। तो इस प्रकार एक तरीके से देख सकते हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने टिकट वितरण के अंदर सबसे शानदार तरीके से उन्होंने यूपी के अंदर टिकटें बांटी है। हर समाज का हर तबके का उन्होंने पूरा का पूरा प्रतिनिधित्व रखा है और यही एक दिलचस्प नजारा है वो आने वाले दिनों के अंदर देखना आपको मिल सकता है। और शायद इसी का परिणाम होगा कि मायावती जी के दिमाग में जो चलती रणनीतियां है उन्हीं की बदौलत बसपा इस बार काफी ज्यादा मजबूत और स्ट्रांग दिखाई दे रही है। उत्तर प्रदेश से जो इनपुट मिल रहे हैं उनके अनुसार बसपा और सपा का जो गठबंधन है, रालोद का जो गठबंधन है वो करीब 60 से 70 सीटें आसानी से जीत सकता है। और इसका जो सर्वे है सेकंड चरण का, पहले चरण का सर्वे आप देख चुके हैं, सेकंड चरण का सर्वे भी हम कल जैसे ही वोटिंग खत्म होगी उसके बाद आपके बीच लेकर आए।